बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से लाइट एम्प्लीफिकेशन हो रही होती है लेज़र के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि फीडबैक नेटवर्क जो है वो किस तरह से काम कर रहा होता है और कंप्लीट फिर लेज़र वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट पे हम देखेंगे कि एक लेज़र जो है प्रॉपरली वर्क करती हुई हमें नज़र आएगी। तो इस पार्ट को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक इन लेज़र, या फिर इसको बोलते हैं पॉजिटिव ऑप्टिकल फीडबैक। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पता है कि एक ऑसिलेटर जो होता है उसमें एक एम्पलीफायर होता है और एक फीडबैक नेटवर्क होता है। तो एम्पलीफायर के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे फीडबैक नेटवर्क की। और फिर हमें एक जो आउटपुट पे कांस्टेंट जो है इंटेंसिटी की लाइट मिलती जाएगी, या इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास एक आउटपुट पे वेव फॉर्म मिलती जाती है जो ऑसिलेटर की वेव फॉर्म होती है। तो उसको देखते हैं। अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास एक सिस्टम है जो कि एक फ़ोटोन जनरेट करता है। जब इसको मैं एक फ़ोटोन इसके ऊपर फॉल करूँ, ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर मेटास्टेबल स्टेट में, और फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हुए एक फ़ोटोन हमें देगा, जिस तरह से हमने पीछे वीडियो में बात की थी। यहाँ पे एक फोटोन ऊपर जाएगा, एक फोटोन जो एब्जॉर्व करेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएगा, फिर वहाँ से वो मेटल स्टेबल स्टेट में जाएगा। मेटा स्टेबल स्टेट में जाने के बाद वो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन करता हुआ दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो सेम वही, अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास वो पहला सिस्टम है, तो उससे एक फ़ोटोन जनरेट होगा, और ये फ़ोटोन आगे दूसरे सिस्टम के पास जाएगा जो जिसका इलेक्ट्रॉन पहले से मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद होगा, और ये यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन करते हुए मेरे पास दो फोटोन आ जाएंगे। ये दो फोटोन जब इस सिस्टम से पास करेंगे तो इसका भी जो यहाँ पे भी स्टिमुलेटेड एमिशन होगी, और फिर मेरे पास टोटल 3 फोटोन। और जितने नंबर ऑफ सिस्टम मैं इस तरह से जोड़ता जाऊँगा उतनी मेरे पास इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी लेज़र लाइट की। तो ये तो काम था एम्प्लीफिकेशन का। तो अगर मैं एक ख़ास हद तक अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स जो हैं इस तरह के जोड़ने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे इंटेंसिटी, एक ख़ास इंटेंसिटी अगर अचीव करनी है तो बहुत ज़्यादा सिस्टम इस तरह के जोड़ने पड़ेंगे मुझे। तो इसका एक और हल ये है कि हम रिफ्लेक्टर्स लगा दें। ये हमारे पास कुछ ऐसा मीडियम हो जो कि एम्पलीफाई कर रहा है। तो ऐसा मीडियम जो लेजिंग मीडियम जिसे हम बोलते हैं आमतौर पे, ये अगर मेरे पास मीडियम हो और उसके दोनों तरफ हम रिफ्लेक्टर लगा दें, तो क्या होगा, ये जो फोटोन जो क्रिएट हो रहे हैं ये दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा मीडियम में चले जाएंगे। और मीडियम को चूंकि हम पावर सप्लाई से हमने इसको कनेक्ट किया होता है, और इसको हम पंपिंग का जो काम है वो कर रहे होते हैं, जो कि दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से जो है जो एक्साइटेड स्टेट में भेज रहा होता है, जिसे पंपिंग हम बोलते हैं। तो पावर सप्लाई के थ्रू हम मीडियम को पंप करते रहते हैं, और जो फोटोन जनरेट होते जाते हैं उसको दोबारा से फिर रिफ्लेक्टर से हम रिफ्लेक्ट करके मीडियम में भेजते हैं, और मीडियम में दोबारा से फिर वो स्टिमुलेटेड एमिशन करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती है इनकी। तो ये बेसिक, ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं ये काम कर रहे होते हैं फीडबैक का। तो इन रिफ्लेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। एक साइड पे जो रिफ्लेक्टर होता है वो हाईली रिफ्लेक्टर होता है, जो कि ऑलमोस्ट तमाम के तमाम फोटोन जो इसके ऊपर फॉल करते हैं वो दोबारा से रिफ्लेक्ट करके मीडियम में भेज देता है, लेजिंग मीडियम में। और दूसरी साइड पे जो हमारे पास रिफ्लेक्टर होता है वो पार्शियल रिफ्लेक्टर होता है, जो कि कुछ आने वाले फोटोन्स को दोबारा रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ फोटोन्स को अमिट कर देता है, और हमें लेज़र जो है लेज़र लाइट मिलती है। तो ये बेसिक जो है फीडबैक नेटवर्क का काम ये जो मिरर्स हैं ये कर रहे होते हैं। तो आम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट में भी कुछ इसी तरह से हो रहा होता है। अगर हम देखें तो एम्पलीफायर से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट भी मिल रही होती है, और वो उसका आउटपुट का कुछ ना कुछ पार्ट दोबारा से फिर एम्पलीफायर को जा रहा होता है। तो ये बेसिक फीडबैक नेटवर्क का ये कंसेप्ट होता है। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हो रहा है कि रिफ्लेक्टर कुछ ना कुछ पार्ट जो है एमिट कर रहा है, जो ये वाला रिफ्लेक्टर है ये बाहर जाने दे रहा है लाइट को, और बाकी जो पार्ट है कुछ ना कुछ वो दोबारा से फिर जो है मीडियम में दोबारा से फिर भेज देता है, और मीडियम में दोबारा से फिर वो स्टिमुलेटेड
एमिशन का प्रोसेस चलता रहता है। और इस तरह से हमारे पास एक लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है, जो कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है उसको रखती है, और वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो है इस तरह से हमें एक अच्छी लेज़र मिलती है। तो ये जो रिफ्लेक्टर है ये डिसाइड करेगा कि हमारी जो लेज़र लाइट है इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अगर तो ये रिफ्लेक्टर बहुत ही ज़्यादा वीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फोटोन्स को बाहर अमिट कर रहा है, तो फिर जाहिर बात है यहाँ पे जो मीडियम में जो एम्पलीफिकेशन का काम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर ये हाईली रिफ्लेक्टर है, ये भी बहुत ज़्यादा फोटोन्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जाहिर बात है कि हमारी इंटेंसिटी लेज़र की जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्टर है इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, ये इसको जो डिसाइड किया जाता है इस रिफ्लेक्टर को, तो वो इस लेज़र की प्रॉपर्टीज़ को देख के डिसाइड किया जाता है कि हमें कितनी इंटेंसिटी की लेज़र चाहिए, या फिर हमें यहाँ पे जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो कितना एम्पलीफाई कर रहा है, तो उसको डिसाइड करते हुए हम इन मिरर्स को यहाँ पे लगाते हैं। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेज़र का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4 लेवल लेज़र। ये 3 लेवल लेज़र थी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4 लेवल लेज़र, और फिर हम लेज़र की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, और फिर इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या रिफ्लेक्टर क्या काम कर रहा होता है, और बाकी जो चीज़ें मीडियम है वो कैसा मीडियम होता है, और फिर इसकी कुछ इक्वेशंस हम ड्राइव करेंगे लेज़िंग मीडियम की, जिसे हम गेन भी बोलते हैं, गेन ऑफ द मीडियम भी बोलते हैं, वो भी ड्राइव करेंगे। तो इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।